तो नेक्स्ट अनुभव हम लेते हैं रामविलास मित्तल भाई जी का। आ जाओ मित्तल साहब। तो मित्तल साहब का नेक्स्ट अनुभव हम सुनते हैं, तो जिससे सब लोगों को मोटिवेशन मिले और प्रेरणा मिले। ओम शांति। सभी मेरे साथ एक बार 3 बार ओम की ध्वनि करेंगे। गहरी और लंबी सांस मेरे साथ ही बोलेंगे। लंबी और गहरी सांस लीजिए। एक बार फिर से गहरी लंबी सांस लीजिए। एक बार फिर से अपने दोनों हाथों की मालिश कीजिए। हाथों से जो ऊर्जा उत्पन्न हुई है अपनी आंखों पे, अपने चेहरे पे, सारे शरीर पे धारण कीजिए। यहाँ पे आए सभी स्वास्थ्य प्रेमी भाई और बहनों का मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। आप बहुत ही भाग्यशाली हैं जो आप एनडीए शिविर में हमारे साथ आए हैं। अच्छा, ये बताइए कि यहाँ पे अपनी मर्जी से कौन कौन लोग आए? अपनी मर्जी से? हाँ, अपनी मर्जी से ही आए हैं सभी। यह आपकी गलत फहमी है। आप यहाँ पे अपनी मर्जी से नहीं आए। मान लीजिए आप अपनी अटैची तैयार कर लिया आपने और जाने को तैयार हो गई, कोई फोन आ गया, कोई रिश्तेदार बीमार है, तो आपका प्रोग्राम कैंसिल हो जाएगा। आप आ रहे हैं, रास्ते में थोड़ी सी गाड़ी आपकी साइड से इधर उधर हो जाए तो आप नहीं आ सकते। तो ये सारा गॉड गिफ्ट है, ये परमात्मा का मामला है। आपने जो आप यहाँ पे आए हो, एक ऐसा हथियार यहाँ से हम आपको देंगे, आप जीवन भर याद रखोगे। परमात्मा ना चाहे, कभी हम भी नहीं चाहेंगे कि आपको कोई ऐसी तकलीफ हो या बीमारी हो, तो आप यहाँ से एक पूरा हथियार लेके जाएंगे एनडीएस का। ठीक है ना? तो मैं ज़्यादा बड़ा वक्ता तो हूँ नहीं, 2-4 बातें आपसे शेयर करूँगा। तो सबसे पहले मैं आपको अपना अनुभव बताता हूँ। मैं इस एनडीएस में तो 5 साल से आया हूँ। उससे पहले मैं 2 साल मैंने नेचुरल लाइफस्टाइल, हमारे गुप्ता जी हैं रोहिणी में, उनका शिविर अटेंड किया था बालाजी निरोग धाम में। उस समय मैं बहुत ही बीमारियों से ग्रस्त था। आपका 3 स्टंट चले थे मेरे को जनवरी 16 में। हार्ट प्रॉब्लम थी, आपका लीवर्स प्रॉब्लम थी, और मेरे को 35 साल से डायबिटीज और 40 साल से मतलब 20-22 साल की उम्र से बीपी हो गया था। डिप्रेशन था और ऐसा लगता था कि भाई अब तो जो है ना, अब रिश्तेदार भी है, हमारे परिवार वाले बैठे हैं, तो ये कहने लगे अब ये जाएगा, रुकने वाला नहीं है। तो जैसे ही 20 जुलाई 2017 की बात है ये, मैंने कैंप अटेंड किया। मैं ड्रिंक्स भी करता था, स्मोकिंग भी करता था। तो जिस डॉक्टर ने मेरे को स्टंट डाले थे, ये हमारे जींद का ही था डॉक्टर, वो मैदानता में। तो हमारा वो बेटा बैठा है विवेक, उसने कहा अंकल डॉक्टर साहब ये मेरे पापा ना सिगरेट नहीं छोड़ रहे, और जबकि इनको स्टंट भी डले हुए हैं। तो परमात्मा की बात देखो। तो डॉक्टर ने कहा भाई अंकल ये आप सिगरेट बंद करो, नहीं तो आपकी तैयारी है जाने की। तो मैं भाई चलो। उसके बाद गुप्ता जी का शिविर मैंने अटेंड किया। तो पहले दिन मैंने उनको सुनने के बाद मैंने उसी टाइम एक यू टर्न ले लिया। मैंने कहा गुप्ता जी नेक्स्ट डे, माँ गुप्ता जी मैं उस टाइम 30 गोलियां लेके गया था, 10 गोली डेली की लेता था, बीपी की, नींद की, डायबिटीज की, जो भी था। तो उसके बाद माँ जी गुप्ता जी ये पकड़ो, मैं तो आज के बाद कोई गोली लूंगा। देखो इमरजेंसी की दूसरी बात है, बाकी मैंने उसके बाद एकदम से यू टर्न ले लिया।
बल्कि गुप्ता जी ने भी कहा भाई आप जो है ना, क्योंकि आपको इतनी बीमारियां हैं, आप एकदम से यूटर्न मत लो ना जी, मैंने तो वहां मरना तो है ही, या तो उधर मरेंगे या फिर यही छोड़ के देख लें। तो वो दिन है और आज का दिन है। परमात्मा ने मेरे अंदर इतनी, मतलब ये परमात्मा का मैटर, मैं खुद हैरान हूं कि भाई ये क्या हो गया। जो मेरा लीवर, डॉक्टर ने कहा था कि आपको लीवर सिरोसिस हो जाएगा, लीवर सिरोसिस की बात बता रहा हूँ मैं। और 3 महीने के बाद जब मैंने दोबारा टेस्ट करवाया तो डॉक्टर कहे भी कहाँ इलाज करवाया आपने, ऐसा हो गया जैसे हवा में उड़ेगी। तो ये सेम है, एनएलएस और एनडीएस में कोई ज्यादा फर्क नहीं है। उसके बाद मैंने चौहान साहब की जो है ना वो ट्रेन में सुनी यूट्यूब पे वीडियो, ये मेरे को और भी अच्छा लगा। अब मैं 5 साल से एनडीएस में हूँ और बिल्कुल एकदम से 3 शिविर तो मैंने नासिक में भी अटेंड किए हैं और नई जिंदगी परमात्मा ने मेरे को दी है। मैं बहुत ही परमात्मा का देखो शुक्रगुजार हूँ, बिना परमात्मा के तो कुछ हो ही नहीं सकता। रोग क्या है, रोग क्या है, वैसे मैंने नारे पहले लगवाए भी थे, मैं एक बार फिर आपको थोड़ा चार्ज करूंगा उसमें, आप मेरे साथ नारे लगाएंगे 3 बार। मैं बोलूंगा पहले, अब दोनों हाथ उठा के जोर से, हम स्वस्थ हैं, हम स्वस्थ हैं, हम स्वस्थ हैं। सभी रोग हमारी भलाई के लिए आते हैं। सभी जितने भी रोग हैं, रोग का कोई अपना अस्तित्व नहीं है, रोग हमारी भलाई के लिए आते हैं। तो मैं बताऊं आपको, ये रोग नहीं ये मौका है, ये रोग नहीं ये मौका है, ये रोग नहीं ये मौका है। रोग का अर्थ है शरीर और मन की विकार युक्त अवस्था। स्वास्थ्य का अभाव ही रोग है और रोग का अपना कोई अस्तित्व नहीं है। रोग का कारण, रोग का क्या कारण है? रोग हमारे शरीर के अंदर 4 रास्ते, मल निष्कासन के लिए 4 रास्ते बनाए हैं। पहला जैसे आपका लैट्रिन हो गया, पेशाब है, त्वचा है और हमारी सांस है। जब किसी भी कारण से ये मल हमारे शरीर के अंदर रुक जाता है तो वो रोग का कारण बनता है। उसमें हम उसको एलोपैथी में कम से कम भी 1100 रोगों को नाम दिया गया है, लेकिन रोग एक ही है, वो है मल का रुकना। तो मल जब रुकता है शरीर में तो रोग उत्पन्न होता है। इसलिए हम बार बार संजीवनी क्रिया का उल्लेख करते हैं एनडीएस में। संजीवनी क्रिया जरूरी है। जैसे मेहनत करेंगे, पसीना आएगा, त्वचा से हमारे मल निकलेगा, कार्बन डाइऑक्साइड हम निकालते हैं, यूरिन से हमें यूरिन निकलता है, तो वो भी सारे मल के कारण हैं। तो ये रोग के मेन मूल कारण जो है ना रोग का हमारा, वो ये आपका मल का रुकना ही है। दूसरी बात, स्वास्थ्य के 9 लक्षण हैं। जब आप एनडीएस यहाँ से, जैसे बीमारी की अवस्था में किसी को 15 दिन में आप ठीक हो जाओगे, कोई 1 महीने में हो जाएगा, कोई 3 महीने में हो जाएगा, कोई 6 महीने में हो जाएगा। तो आपको रोग के 9 लक्षण आप महसूस करेंगे। उसमें सबसे पहले जो लक्षण है वो है सेम टेम्परेचर, समान गर्माहट शरीर में। जैसे कभी लोग कहते हैं ना भाई मेरे हाथ ठंडे हो गए, पैर ठंडे रहते हैं, तो एक समान टेम्परेचर शरीर का रहेगा। जब आप स्वस्थ होंगे तो आपका जो शरीर है वो एक समान गर्माहट, टेम्परेचर बॉडी का टोटल एक होगा। दूसरा है शरीर में हल्कापन, आपके शरीर में हल्कापन रहेगा। तीसरा है सुख का अनुभव, आप फील करेंगे सुख का अनुभव। चौथा है आपको तेज भूख लगेगी, कीन हंगर, तेज भूख लगेगी आपको। चौथा है 5वां आपका गहरी नींद, गहरी नींद आपको आएगी। फिर आपका आता है मन की प्रसन्नता, आप प्रसन्न रहेंगे। शरीर की 7वां है शरीर की आंतरिक क्रिया करने की पावर आपके अंदर आएगी। 8वां है सांसारिक कार्य करने की क्षमता में आलस्य का अभाव, आलस्य नहीं आएगा आपको जब हम सांसारिक कार्य करेंगे। और 9वां है समय पर विभिन्न प्रकार के अपने जो निष्कासन अंग है वो उचित प्रकार से मल का निष्कासन करेंगे। जब आपके 9 लक्षण ये महसूस करें, आपको किसी भी टेस्ट करवाने की जरूरत नहीं है, ना एक्सरे करवाने की जरूरत है, ना बीपी चेक करवाने की जरूरत है, ना ब्लड टेस्ट की। ये 9 लक्षण अपने आप आपको बताएंगे। अब तो अभी मैं थोड़ा सा परमात्मा का शुक्र माने भजन गुनगुना दूं, आप पीछे आ जाओ।
तो आप मेरा साथ देंगे थोड़ा एक भजन में, क्योंकि मैं परमात्मा से ऐसे बातें करता हूँ डायरेक्ट। बीच में वाया वाया बताया था ना, अभी बहन जी ने बताया था, वाया मत रखो, तो वाया वाया कुछ नहीं है, तो सीधा डायरेक्ट परमात्मा से हम बातें, छोटी छोटी चीजों का शुक्रिया करता हूँ। जैसे अब स्कूटर से आ रहे हैं, कोई डॉग सामने आ गया और एकदम से हट गया, मैं बच गया, मैं कहता हूँ परमात्मा तेरा शुक्रिया। तो ऐसे बातें करता हूँ परमात्मा से डायरेक्ट, बिल्कुल डायरेक्ट, कोई बीच में बंधन नहीं, और वो भी मेरे से बातें करते हैं। तो भजन आप मेरा साथ दीजिएगा, थोड़ा भजन। सारे जहां के मालिक तेरा ही आसरा है, राजी है हम उसी में जिसमें तेरी रजा है। सारे जहां के मालिक तेरा ही आसरा है, राजी है हम उसी में जिसमें तेरी रजा है। हम क्या बताएं तुमको, सब कुछ तुम्हें पता है, हर हाल में हमारी तेरी तरफ नजर है। हम क्या बताएं तुमको, सब कुछ तुम्हें खबर है, हर हाल में हमारी तेरी तरफ नजर है। किस्मत है वो हमारी, किस्मत है वो हमारी, जो तेरा फैसला है, राजी है हम उसी में जिसमें तेरी रजा है। हाथों को हम दुआ की खातिर मिलाए कैसे, सजदे में तेरे आके सिर को झुकाए कैसे। हाथों को हम दुआ की खातिर मिलाए कैसे, सजदे में तेरे आकर सिर को झुकाए कैसे। मजबूरियां हमारी, मजबूरियां हमारी, बस तू ही जानता है, राजी है हम उसी में जिसमें तेरी रजा है। रोकर कटे या हंस कर कटती है जिंदगानी, तू गम दे या खुशी दे सब तेरी मेहरबानी। रोकर कटे या हंस कर कटती है जिंदगानी, तू गम दे या खुशी दे सब तेरी मेहरबानी। तेरी खुशी समझ कर, तेरी खुशी समझ कर सब गम भुला दिया है, राजी है हम उसी में जिसमें तेरी रजा है। सारे जहां के मालिक तेरा ही आसरा है, राजी है हम उसी में जिसमें तेरी रजा है। बहुत बहुत शुक्रिया।